नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप टैली को ओपन करोगे तो वो आपके सामने किस तरह की विंडो ओपन होके आएगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें टैली ERP9 को परचेज करना पड़ता है और इसको अभी जो हम चला रहे हैं वो एक डेमो टैली है। इसमें टैली ERP9 के सारे फीचर्स हैं सिवाय एक फ़ीचर के, जिसमें आप कोई भी एंट्री करते टाइम केवल वाउचर की 1 या 2 डेटों को ही ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको टैली ERP9 चलाते टाइम माउस का यूज़ नहीं करना है। आप बिना माउस के भी इसे और अच्छा चला सकते हैं। तो अभी हमें कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाना होगा, या फिर आप जो इसके सामने देख रहे हैं W जो इसका शॉर्टकट है, आप कीबोर्ड में W प्रेस करके एंटर करेंगे तब आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे या ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कहीं भी काम करोगे आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, तो आप कीबोर्ड में एरो की सहायता से यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ का शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। C अपने कीबोर्ड में C टाइप करने के बाद एंटर कर दें तो ये ओपन हो जाएगी। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता दूँ कि हमें कभी भी अपना डाटा C ड्राइव में सेव नहीं करना चाहिए, हमें अपना डाटा E या F ड्राइव में सेव करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा टैली का सारा डाटा अगर C ड्राइव में सेव होगा तो इसका मेन कारण ये है कि जैसे कभी हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हमारा डाटा भी ख़राब हो जाएगा। इससे हमें टैली में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हमारा सारा डाटा ख़त्म हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी टैली को बंद करेंगे। इसके लिए हमें अपना एस्केप बटन दबाना है। एस्केप पर प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए, फिर एक और बार प्रेस करके एंटर कीजिए। इसके बाद आप टैली से बाहर आ जाओगे और टैली पर राइट क्लिक कीजिए। बाद आपको टैली ERP9 की लोकेशन को ओपन कर देना है। याद रखिए ये फाइल है जहाँ पर हमने टैली ERP9 को इंस्टॉल किया था। आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल मिलेगी टैली। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। हमें इस पर क्लिक करना है। इसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ सही तरह से दिखाई दे। तो हमें यहाँ पर जाना और एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। इस लोकेशन को आपको चेंज कर देना है। ये वह लोकेशन है जहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल किया था। मैं यहाँ पर इसको D कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको भी हटा देता हूँ। इसके साथ साथ हमें एक और ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा टू स्टॉप डिफ़ॉल्ट लोडिंग सेट द फॉलोइंग लाइन टू नो। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंपनी यस किया हुआ है, इसको हम नो कर देंगे। तो अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। आपको बता दूँ कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जिसे हमें सेव कर रहे हैं इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो डाटा C ड्राइव में सेव होता था वो अब D ड्राइव की टैली ERP9 के डाटा फोल्डर के अंदर सेव होगा। और अब मैं इसको सेव करूँगा, क्लोज कर देंगे। अब हम वापस से आते हैं अपना टैली ERP9 पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो डाटा जैसे डिफ़ॉल्टर लोकेशन में हमारा डाटा C ड्राइव में आ रही थी वो अब D हो गई है। अब हम इसको परमानेंटली यही सेव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर नेम में आपका आएगा जिस भी जगह पर आप काम करते हैं कंपनी या शॉप में वो। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ XYZ सैमसंग शोरूम। आगे है मेलिंग नेम, उसमें भी आपको यही रखना है। एड्रेस में आपका जो भी जिस भी जगह पर आपको कंपनी का एड्रेस है जो भी आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्री स्टेट ये नॉर्मल डिटेल फिल करनी है। आते हैं फाइनेंशियल ईयर पर। फाइनेंशियल ईयर पे वो आएगी जो अभी आपकी ईयर चल रही है, जैसे 1/4/2019 अभी हमारे यही है 1 अप्रैल 2019। और बुक बिगिनिंग ईयर में आएगा जो जिस टाइम पर आपकी कंपनी ओपन हुई है। जैसे हमारी सैमसंग कंपनी का हम मान लेते हैं 1 जून को ओपन हुई है, बट इसमें अभी हम अपना 1 अप्रैल ही रहने देंगे, वो हमारे लिए बेटर है, इससे हमारा सही रहेगा। इसके बाद आते हैं
सिक्योरिटी कंट्रोल पर। इसमें हमारा टैली वॉलेट पासवर्ड, इसमें हमारा वो पासवर्ड आता है जैसे हम टैली को ओपन करेंगे तो हमें वो वाला पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ता है। इसके लिए मैं यहाँ पर 123 और 123 कर देता हूँ। इसमें आप जब भी अपनी टैली को ओपन करेंगे तो आपको ये वाला पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगला है अपना यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। ये भी एक तरह का पासवर्ड है। अगर आपने यहाँ पर यस किया तो आपसे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। आपने जो भी कंपनी बनाई है, जैसे मैंने XYZ सैमसंग शोरूम बनाया है, तो जब भी मैं अपनी ये कंपनी ओपन करूँगा तो मुझे ये वाला पासवर्ड डालना होगा। जैसे मैं नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अभी डाल देता हूँ अफजल। पासवर्ड में 123 और 123। तो अब जब भी मैं ये कंपनी ओपन करूँगा तो मुझे ये वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पर दो तरह के पासवर्ड हैं, एक टैली वॉलेट और दूसरा है अपना यूज सिक्योरिटी कंट्रोल टैली। तो टैली वॉलेट जो पासवर्ड है अगर आप देते हो तो जब भी आप अपनी टैली को ओपन करोगे तो आपको ये वाला पासवर्ड डालना होगा। अगर आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड देते हो तो जब भी आप टैली के अंदर कंपनी को ओपन करते हो तो आपको ये वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। जितने भी ऑप्शन हमें यहाँ पर डालने थे वो मैंने डाल दिए। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर एक गलती की है, वो है कंपनी नेम की स्पेलिंग। मतलब जो हमने XYZ सैमसंग शोरूम किया था उसकी स्पेलिंग गलती की है मैंने यहाँ पर, वो मैंने जानबूझ करके, ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ। अब मान लीजिए मुझे वापस कंपनी के नेम को सही करना है, तो इसके लिए मुझे वापस कंपनी के नेम पर जाना पड़ेगा और हमें अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन दबाना पड़ेगा। इसके लिए अगर हमें अपनी गलती सही करनी है तो बैक स्पेस का बटन दबाएंगे और कंपनी जब तक दबाएंगे जब तक कंपनी नेम पर ना पहुंच जाएं। तो मैं अपना कंपनी नेम दोबारा से टाइप कर लेंगे, XYZ शोरूम। तो मैंने गलती की थी वो मैं सही कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा। आपको बैक स्पेस से पीछे आना है और एंटर से आगे जाना है। तो मैं यहाँ पर एंटर करके अपना आगे जाऊँगा। मुझे जैसे कुछ और भी चेंजेस करने तो बैक स्पेस से हम पीछे आ सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पर आ जाता हूँ। तो आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर सेट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट होता है और एकदम सही होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एंटर करके अपना लास्ट में पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब आपके सामने टैली की एक नई विंडो ओपन हुई है। उसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली क्या होती है इसके लिए मैं जल्दी न्यू वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये क्रॉस का बटन है वो काम नहीं करता। अगर आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करोगे तो आप टैली बंद नहीं हो गया आपका ये। इसके लिए आप मतलब टैली बंद करने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है एस्केप। जैसे ही आप एस्केप दबाओगे तो आपके पास क्विट यस या नो का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे आपका टैली बंद हो जाएगा। ये पहला तरीका है। और दूसरा, आप जब भी कीबोर्ड में क्यू दबाओगे तो भी ये आपसे पूछेगा क्विट यस या नो। तो आप जैसे ही एंटर दबाओगे तो आपका ये बंद हो जाएगा। और अब तीसरा तरीका है अपना, आप जैसे कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू, तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू दबाओगे तो आपका टैली बंद हो जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना बताया कि हम टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका रिवीजन करना है। तब तक रिवीजन करना है जब तक आप इसको सही तरह से ना सीख लें। और कमेंट में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी में ये टैली में कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी टैली पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना ओपन फाइल लोकेशन पर जाइए, उसके बाद अपना डाटा पर क्लिक कीजिए और जो ये डाटा पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये कंपनी है अपनी जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे।
इसके बाद जब आप अपने इसको बंद करने के बाद अपने टैली ओपन करेंगे तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब आपको ऐसे ही करके इसका रिवीजन करना है, तब तक आप सही तरह से ना सीख लें। और जब आप सही तरह से सीख लें तो उसको रहने देना, क्योंकि उसके बाद आगे की जो वीडियो बताऊंगा मैं आपको, उसमें आप उसको रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक यू।